आप सुन रहे हैं इसीलिए सुन रहे हैं कि हमारा मानव जीवन सफल हो जाए। मैं कौन हूँ, मुझे मेरा बोध हो जाए, मुझे मेरी पहचान हो जाए। एक व्यक्ति था, वो अंधा था, दिखाई नहीं देता था उसके लिए। वो एक नगर में रहता था, उस नगर की चारों तरफ दीवार खींची हुई थी। बाहर जाने का एक रास्ता है, जैसे स्थान से बाहर जाने के लिए गेट है और चारों तरफ बाउंड्री हो, ऐसे उस नगर की चारों तरफ बाउंड्री थी, बाहर जाने के लिए दरवाजा था। वो अंधा व्यक्ति इस नगर में रहते रहते परेशान हो गया, तो उसने कहा भैया मैं इस नगर से बाहर जाना चाहता हूँ, मुझे कोई दरवाजे तक छोड़ दो। तो लोग कहने लगे हमारे पास टाइम नहीं है, हम तुमको एक तरीका बताते हैं। बोले क्या तरीका है? बोले दीवार पकड़ा दी दीवार। बोले दीवार पे हाथ लगाते लगाते चले जाओ और जहाँ दरवाजा मिले वहीं से निकल जाना। अब वो अंधा व्यक्ति दीवार पर हाथ लगाता हुआ जा रहा है। जैसे ही दरवाजा आया तो दोनों हाथों से सर खुजलाने लगा और पैर उसके चलते रहे, पैर चलते रहे और दोनों हाथों से सर खुजलाने लगा। और जब सर से हाथ उठाया तो दरवाजा निकल गया था, फिर दीवार पर ही पड़ा। फिर बेचारा एक चक्कर काटता हुआ आया और जैसे ही दरवाजा आया तो फिर सर खुजलाने लगा। वो व्यक्ति पता कौन है? वो व्यक्ति हम और आप हैं। वो व्यक्ति हम आप हैं। इस 84 लाख योनियों के जेल खाने से निकल करके हम परमात्मा के धाम जाना चाहते हैं, जहां आनंद ही आनंद है, जहां मान सरोवर है, जहां शांति ही शांति है, परम शांति परम आनंद। सच बताना, हम आप आगे तलाश किसकी कर रहे हैं? परम आनंद की तो तलाश कर रहे हैं, परम शांति की तलाश कर रहे हैं। आप लोग दान पुण्य क्यों कर रहे हो? इसीलिए कर रहे हैं कि हमें आनंद मिल जाए और शांति मिल जाए, इसलिए कर रहे हैं। कोई किसी का कत्ल कर डालता है, किसी करता है, आनंद और शांति के लिए करता है। अशांत है उसका दिन, दुश्मन सामने घूम रहा है, उसे अशांति हो रही है, छाती में ठंड नहीं पड़ रही उसकी, परेशान है, तभी वो कत्ल करता है, किसी चोरी करता है इसलिए आनंद मिले, शांति मिले, देवी देवताओं का पूजन इसीलिए करता है। हमारा आपका लक्ष्य है परम आनंद को प्राप्त करना, परम शांति को प्राप्त करना। आप लोग कथा इसलिए सुन रहे हो कि मुझे मेरा कल्याण हो। कल्याण का मतलब आनंद मिले मुझे, सच्चा आनंद, झूठा नहीं। झूठे आनंद तो हर जगह मिल जाते हैं, क्षणिक आनंद। क्या नाम है? साक्षी दस मुद्रा आनंद प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। देखिए ये प्रभु की पावन कथा, ये व्यास आसन है, व्यास गद्दी है। यहाँ से जो कुछ भी आपको सुनने को मिल रहा है, लेकिन आजकल व्यास गद्दी का मान नहीं रखा लोगों ने। व्यास गद्दी पर बैठ करके वो कुछ भी करने को तैयार है। आजकल क्या होता है? आजकल विद्वान खरीदे जाते हैं और विद्वान वही बोलते हैं जो लोग चाहते हैं। विद्वान वही बोलते हैं क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए, वो वही बोलते हैं। लेकिन जिस दिन विद्वान की आप बात सुनना शुरू कर दोगे और विद्वान को खरीदना बंद कर दोगे, उस दर पे झुकना शुरू कर दोगे, समर्पण करना शुरू कर दोगे और उनकी बात को सुनना शुरू कर दोगे, तो उस दिन तो परमात्मा से मिलने का रास्ता मिल जाएगा। आज परमात्मा से विमुख हम इसीलिए हैं कि हम उनकी नहीं सुनना चाहते हैं, हम वो सुनना चाहते हैं जो हमारी मर्जी है, वो सुनना चाहते हैं। इसलिए संतों की शरण में जाएं, राम कथा सुनने के लिए जाएं, तो ऐसा भाव बना करके जाएं कि साक्षात परमात्मा, परम पिता परमात्मा एक घट में प्रकट होकर के हमको अपने मिलने का रास्ता बता रहा है, तब कल्याण होगा, वैसे कल्याण नहीं होगा। बिल्कुल पक्की बात है। अगर आपका ऐसा भाव बन जाए तो मैं वादा करता हूँ, क्योंकि गुरु जी ने जो मुझे ज्ञान दिया है उस पर मुझे गर्व है, उस पर मुझे गर्व है कि आप अगर हकीकत में इस राज को समझ जाए तो साधना सिमर के 1 घंटे के अंदर अंदर आपको हृदय के अंदर परमात्मा नजर आएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। और जिस दिन आपके घंटे के अंदर परमात्मा प्रकट हो गया तो मैं जीते जी मरने की कला पता लग जाएगी, मरा कैसे जाता है। लेकिन हमने अपने मन बुद्धि के क्षेत्र में इतना कुछ जाल बिछा रखा है, इतना जाल बिछा रखा है कि उसमें ही उलझ करके फंस गए। आज ईर्ष्या द्वेष जलन हमारे अंदर भरी हुई है, हम दूसरे का सुख नहीं देख सकते।